हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टडी क्लासेस की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ITEP 4 ईयर NCET 2024 ITEP बीएड का एलिजिबिलिटी और फॉर्म कब आएगा इसके बारे में। और पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि हम पूरा डिटेल सिलेबस आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो ये रहा आज के इस वीडियो में आप लोगों के सामने जो है डिटेल सिलेबस NCET 2024 ITP 4 ईयर बीएड का डिटेल सिलेबस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि न्यू सिलेबस क्या है, न्यू सिलेबस और पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है 2024 में, और एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपका क्या रहने वाला है। वीडियो अगर अच्छा हो, पसंद आए आपको, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो थोड़ा सा भी, तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, बिना अपने टाइम को ना गवाते हुए आज की इस वीडियो में हम सारे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेंगे। NCET 2024 का सिलेबस, पेपर पैटर्न और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम। सबसे पहले पेपर पैटर्न की हम लोग बात करेंगे। तो बच्चे, पेपर पैटर्न इसमें आप लोग देख सकते हैं जैसा कि पेपर पैटर्न आपका क्या होने वाला है। तो पेपर पैटर्न में हम लोग का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना, 160 क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल मार्क्स 640 का, एक क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो 4 नंबर, तो वही हो गया 160 मल्टीप्लाइड बाई 4, 640 मार्क्स का टोटल ये पेपर हो रहा है। और अगर आपने गलत आंसर दिया, आपने अगर तुक्केबाजी की, आप अगर तैयारी करके नहीं जाएंगे तो आप -1 मार्क्स हर एक गलत आंसर के लिए दे के आएंगे। ठीक है। ड्यूरेशन कितना होने वाला है, 180 मिनट। ठीक है बच्चे, 180 मिनट बोले तो 3 घंटे का पेपर ये आपका होने वाला है। ठीक है ना, कितने देर का, 3 घंटे का, 3 आवर्स। 3 घंटे का पेपर होने वाला है। 3 घंटे में आप लोगों को 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, लेकिन तुक्केबाजी नहीं चलेगी। अब इसमें बोला है बच्चे कि इसमें जो ये है पेपर जो है आप लोगों का बाईलिंगुअल होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का। तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, मोड ऑफ एग्ज़ाम, ये CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मीडियम बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल मतलब कि एक तो इंग्लिश तो रहेगा ही, इंग्लिश तो हर जगह रहेगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप जिस भी कोने पे रहते हैं इंग्लिश तो होगा ही, प्लस उस जगह का अपना खुद का जो रीजनल लैंग्वेज है, वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है वो वहाँ पे यूज़ होगा उस पेपर में। मतलब जैसे जैसे मान लीजिए कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में इंग्लिश, और क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, हिंदी, तो इंग्लिश और हिंदी में पेपर होगा। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए आप आसाम में एग्ज़ाम दे रहे हो तो इंग्लिश प्लस आसामिया लैंग्वेज होगा। ठीक है। ये हो गया बाइलिंगुअल। टोटल कितना सेक्शन, पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, लैंग्वेज होगा, जनरल टेस्ट होगा, डोमेन सब्जेक्ट होगा, आप जिस डोमेन से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, अगर आप BA से बिलोंग कर रहे हैं तो BA का डोमेन सब्जेक्ट, BSc से आप बिलोंग कर रहे हैं तो BSc, और अगर आप BCom से बिलोंग कर रहे हैं तो BCom के ही डोमेन सब्जेक्ट को चॉइस करिएगा। और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड भी इसमें पूछा जाएगा। अच्छा, बाइलिंगुअल के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट जोड़ दिया है। ठीक है, देखिए, इंग्लिश पूरे ऑल ओवर एग्जाम, और जितने पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम सेंटर होंगे वहाँ पे इंग्लिश हिंदी ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया, इंग्लिश एंड आसामी एग्जामिनेशन सेंटर इन आसाम, इंग्लिश एंड बंगाली एग्जामिनेशन सेंटर इन वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहाँ पे इंग्लिश एंड गुजराती एग्जामिनेशन सेंटर इन गुजरात, दमन दीव, दादर नागर हवेली। तो यानी इंग्लिश हर जगह पे है, और बाकी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ का अपना जो लोकल रीजनल लैंग्वेज होगा, प्राइमरी लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज में भी वो पेपर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ये सब देखिए ऑफिशियली ये सब नोटिफिकेशन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सिलेबस स्कीम बच्चों देखिए, ये जो सिलेबस स्कीम है ये हम 2023 का ही डिस्कस कर रहे हैं, और 2024 में भी
मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि कोई चेंजेस नहीं होगा इस सिलेबस स्कीम में, बट फिर भी अगर थोड़े बहुत भी चेंजेस देखे जाते हैं तो बिल्कुल आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। जैसे ही ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन आता है और उसमें अगर थोड़ा सा भी कहीं कोई चेंजेस आता है तो उसको बिल्कुल आप लोगों के सामने बताया जाएगा, उसके लिए एकदम आप निश्चिंत रहिए। बट आप जो है पुराने 2023 के पैटर्न पर ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, क्योंकि उम्मीद यही है 90%, मान लीजिए 90 to 95% बिल्कुल नहीं चेंज होगा, 100% भी हो सकता है कि चेंज ना हो। अगर थोड़े मोड़े कुछ इधर उधर हल्के फुल्के हुए तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, वो आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। बस आप ट्रस्ट करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ही, इधर उधर के बातों पे, कोई र्यूमर्स फैला रहा है, कोई कुछ फैला रहा है, उस पर हमें नहीं जाना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बच्चों हम लोग को 2 लैंग्वेज देना है। ये आप लोग का हो गया पार्ट 1। ठीक है, उसमें 4 सेक्शन में एग्जाम होगा। पहला पार्ट आप लोग का लैंग्वेज है। लैंग्वेज आपको 2 चॉइस करना है। ठीक है, तो पहले लैंग्वेज 1 में हमें 33 लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चॉइस करना है, टू बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 1। और लैंग्वेज 2 अदर देन द लैंग्वेज 1 इन सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 में जो चॉइस कर लिया वही सेम लैंग्वेज 2 में चॉइस नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने सेक्शन 1 में इंग्लिश चॉइस किया है तो सेक्शन 2 में आप हिंदी चॉइस करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि सेक्शन 2 में आप इंग्लिश ही ले लिए। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो सेक्शन 2 में लैंग्वेज 2 आपको वो चॉइस करना है जो आपने लैंग्वेज 1 में चॉइस कर लिया, उसके अलावा। ठीक है, तो इस लैंग्वेज से हमें 20 क्वेश्चन इसका, 20 क्वेश्चन इसका, मतलब टोटल 40 क्वेश्चन लैंग्वेज से आएंगे। नेक्स्ट उसके बाद है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। 20 क्वेश्चन इससे भी। जनरल टेस्ट, इसमें से 25 क्वेश्चन, ये भी कंपलसरी है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट to be chosen from section 2, 26 of domain specific subject 2, इसमें से भी 25 क्वेश्चन, इसमें से भी 25 क्वेश्चन। अदर देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 फ्रॉम सेक्शन 2, तो जो सब्जेक्ट 1 चॉइस कर लिया वही सेम सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रिपीट होगा, वही कह रहा है। और डोमेन 3 में भी हमें 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। और इसमें जो 1-2 में डोमेन चॉइस कर लिया तो वो आप यहाँ पे नहीं चॉइस कर सकते। इस तरीके से आपके 160 क्वेश्चन आएंगे और जो कि हमारे लिए 180 मिनट होगा, यानी 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बच्चे डोमेन का जो खेल है वो कुछ ऐसा है, आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि आप बीकॉम बीएड करना चाहते हैं, क्या बीकॉम बीएड, तो बीकॉम बीएड आप करना चाहते हैं तो आप जो डोमेन चॉइस करेंगे वो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आप बीएससी बैकग्राउंड से हैं, साइंस बैकग्राउंड से, तो आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, ये चॉइस करेंगे। या बायो, कोई अगर पीसीबी भी तो लेते हैं ना, बायो, तो ये इस तरीके से आपको चॉइस करना है। तो अपना जो आपका 12th में रहा होगा स्ट्रीम, उसी का ही आप डोमेन चॉइस करिएगा। ठीक है, वो ज़्यादा आपके लिए सही होगा। चलिए, तो बच्चे ये था आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। हाँ, एक और बात मैं बता दूं, क्या अब बच्चे इसमें ये ना सोचे कि सर अगर हम बीएससी, मेरा मेरा बैकग्राउंड है साइंस बैकग्राउंड, और अब हम चाहते हैं ग्रेजुएशन करना, हम बीए करना चाहते हैं, तो क्या सर हम नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो आप। लेकिन बीए करने के लिए आप जिस यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो वहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट मांगा गया है वही आपको फिर लेना पड़ेगा। तो सपोज़ आप साइंस के स्टूडेंट हो और आप बीए चॉइस कर रहे हो, और सपोज़ आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो वो हिस्ट्री मांग रहा है, पॉलिटिकल साइंस मांग रहा है, ज्योग्राफी मांग रहा है, तो आप ये नहीं कहोगे भैया देखो हमको बीए चाहिए लेकिन हम देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और हमको बीए का एडमिशन चाहिए आपके कॉलेज में, तो ये नहीं कर सकते आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप बीए चाहते हो लेना, बीए से ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, टोटल 44+ यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं बच्चे। ठीक है, 50 के आसपास। तो उस जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट करो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे बीए के लिए क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट मांगा गया है, तो वही सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन आपको चॉइस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है।
तो होप सो कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गए। सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे बच्चे, बट थोड़े मोड़े हल्के फुल्के अगर कोई चेंजेस देखे जाते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो प्रॉपर आप लोगों के सामने हम इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे। फिलहाल के लिए आप जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। बाकी आगे जो भी कोई बातें होंगे, कोई भी इम्पोर्टेंट बात आते हैं तो आपके सामने हम प्रॉपर लेके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। ज़रूर से बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और बच्चे प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।